चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में महिला आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में जानेंगे। देखिए ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो महिला आरक्षण बिल है तो ये करीब 27 सालों से अटका पड़ा है। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। उसके बाद साल 2010 में ये बिल UPA सरकार में राज्यसभा से तो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया गया था। तो ये बिल पहले भी आ चुका है लेकिन कानून नहीं बन पाया, और अब इस बिल को दोबारा से मोदी सरकार के द्वारा लाया गया। देखते हैं अब ये बिल कानून बन पाता है या नहीं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए महिला आरक्षण बिल 2023 नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नया संसद भवन है तो इसमें पेश होने वाला पहला विधेयक यानी कि पहला बिल कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, महिला आरक्षण बिल 2023। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था। 20 सितंबर 2023 को ये बिल लोकसभा से पास किया गया। लोकसभा में इस बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ 2 मत डले थे। तो देखिए ये जो बिल था तो ये 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो कि कानून एवं न्याय मंत्री हैं वर्तमान में भारत के, और 20 सितंबर 2023 को ये लोकसभा में पास हो गया था। यानी कि इस पर लोकसभा में 2 दिन की बहस हुई थी, और 21 सितंबर 2023 को अब ये राज्यसभा में पेश किया गया। तो इस समय जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो अभी तक ये राज्यसभा से पास नहीं हुआ है। जैसे ही पास हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आगे बात करें तो महिला आरक्षण बिल 2023 ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, याद रखना है। और महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया। यानी कि ये जो महिला आरक्षण बिल 2023 है, अगर ये कानून बन जाता है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए बात करें ये जो महिला आरक्षण बिल आखिरकार क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, तो इसके बारे में बात करें तो देखिए इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। लोकसभा में इस समय वर्तमान में अभी 543 सीटें हैं। अगर ये कानून बन जाता है तो लोकसभा की इन 543 सीटों में से 33% यानी कि 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह से विधानसभाओं में भी जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तो देखिए इस बिल से महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये जो महिला आरक्षण बिल 2023 है तो इसमें जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा 33% का, तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के लिए है, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए नहीं है। तो याद रखना है। इसके बाद देखिए आगे बात करें। अब देखिए बात करें लोकसभा में महिलाओं को ये जो आरक्षण दिया जाएगा तो ये किस प्रकार से मिलेगा। तो जो SC यानी कि अनुसूचित जाति और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, तो SC और ST महिलाओं को आरक्षण के अंदर ही दिया जाएगा। यानी कि पहले से ही लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं। उन्हीं आरक्षित सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी कि इस समय देखिए लोकसभा में 84 सीटें SC वर्ग के लिए हैं और 47 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यानी कि टोटल SC और ST वर्ग के लिए 131 सीटें पहले से ही लोकसभा में आरक्षित हैं। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो जो SC के लिए 84 सीटें हैं तो इनका 33% यानी कि 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। और इसी तरीके से जो ST वर्ग के लिए 47 सीटें हैं तो इन 47 सीटों का 33% यानी कि लगभग 16 ST महिलाओं के लिए ये सीटें रिजर्व हो जाएंगी। यानी कि कानून बनने के बाद ST और SC महिलाओं के लिए टोटल 44 सीटें आरक्षित हो जाएंगी 33% का आरक्षण देने के बाद। तो याद रखना है। एक बार मैं आपको यहाँ से फिर से बता दूँ, देखिए बिल के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो अगर ये बिल कानून बन जाता है तो लोकसभा में क्या होगा, इसके बारे में बात करें तो लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या है 543। अगर ये कानून बन जाता है तो इन 543 का 33% यानी कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो 1/3 यानी कि 33% कितना हो जाएगा, लोकसभा में 181।
तो लोकसभा में कुल महिलाओं के लिए सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। टोटल संख्या है लोकसभा में 543। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो 131 हैं ये SC और ST के लिए पहले से ही आरक्षित हैं लोकसभा में। तो 543 में से 131 अगर निकालेंगे तो 412 बचेगा। और ये जो SC और ST को 131 सीटें पहले से आरक्षित की गई हैं तो इनका जो 33% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। टोटल संख्या है लोकसभा में 543। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो 131 हैं ये SC और ST के लिए पहले से ही आरक्षित हैं लोकसभा में। तो 543 में से 131 अगर निकालेंगे तो 412 बचेगा। और ये जो SC और ST को 131 सीटें पहले से आरक्षित की गई हैं तो इनका जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो SC और ST के लिए 44 महिलाएं होंगी। और जबकि जो बची हुई 412 सीटें हैं तो इनका जो 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को तो कितना आएगा? 137। तो बची हुई 137 सीटों पर किसी भी जाति की महिला, चाहे वो जनरल की हो या OBC की, तो वो चुनाव लड़ सकती है। तो इस प्रकार से सीटों को बांटा जाएगा, तो याद रखना है। इसके बारे में आगे बात करें तो जो महिला आरक्षण बिल 2023 है तो अगर ये कानून बन जाता है तो ये कब लागू किया जाएगा? तो इसे लागू होने में काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि सबसे पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब ये कानून लागू किया जाएगा। यानी कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो इन चुनावों में महिलाओं को फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि आरक्षण नहीं मिल पाएगा। देखिए जो परिसीमन है ये कब होगा? तो जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है। 2021 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होने की संभावना है और संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर भी रोक लगी हुई है। तो 2021 की जनगणना के बाद ही अब लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। यानी कि जो 2024 में अब लोकसभा चुनाव होंगे तो इन लोकसभा चुनावों में महिलाओं को इस आरक्षण बिल का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसके बाद जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में या 2034 में तो इन चुनावों में ही महिलाओं को आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। देखिए परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती है और सीटों का बंटवारा किया जाता है, यानी सीटों का परिसीमन किया जाता है। इससे पहले जो परिसीमन था यानी पिछला देशव्यापी जो परिसीमन था ये 2002 में हुआ था और इसे 2008 में लागू किया गया था। देखिए बात करें अगर ये कानून बनता है महिला आरक्षण बिल तो इसे कानून बनाने के लिए क्या राज्यों की मंजूरी लेनी होगी या नहीं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई अगर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना है तो कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना होगा, तभी कानून बन पाएगा। इसके बाद देखिए बात करें तो महिला आरक्षण बिल लागू हो जाने के बाद यह केवल 15 साल के लिए वैध होगा। यानी कि अगर ये कानून बन जाता है तो ये लागू होने से 15 साल के लिए इसकी समय सीमा रहेगी। अगर इसकी समय सीमा बढ़ानी है तो संसद के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है तो 17वीं लोकसभा में वर्तमान में महिला राजनेताओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है जो कि 78 है, यानी कि लगभग 14.36% रही। वर्तमान में उपचुनाव सहित लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या है 42। तो याद रखना है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए यानी कि महिलाओं को राजनीति में बढ़ावा देने के लिए ये महिला आरक्षण बिल लागू किया जा रहा है, तो याद रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नया संसद भवन है इसमें पेश होने वाला पहला विधेयक यानी कि पहला बिल कौन सा है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 जिसे कहा गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। तो आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 किसने पेश किया है? तो लोकसभा में पेश किया था अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं। अगला प्रश्न लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो किस नाम से पेश किया गया है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। तो आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए
33% यानी कि 1/3 आरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किससे आरक्षण नहीं मिलेगा? तो इस अधिनियम का कानून बनने के बाद आरक्षण नहीं दिया जाएगा राज्यसभा और विधान परिषद को, जबकि इसका आरक्षण किसे मिलेगा? विधानसभा और लोकसभा महिलाओं को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर आपको नीचे